अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम जो है चैप्टर नंबर 10 फिज़िक्स क्लास का है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसके पास पेपर को डिस्कस करेंगे। बाकी चैप्टर के अंदर से क्या-क्या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्या-क्या एमसीक्यूज़ पेज वाइज़ हैं, इसको हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियोस में हमारा फोकस होगा कि लास्ट 5 इयर्स में इस चैप्टर में से कौन-कौन से एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं। चलें अब जल्दी से देख लेते हैं। अब अभी ये तमाम एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने क्रॉप किए हुए हैं, जो चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड हैं, जो बोर्ड में आए 2018 से लेके 2024 तक। कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। जिस तरीके से ये एमसीक्यूज़ है, विच डिवाइस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसका जवाब मैंने लगाया हुआ है। हर एमसीक्यू आपके सामने है और हर एमसीक्यू के सामने उसका जवाब भी लगा हुआ है। तो जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, सबसे पहले आपने ये वाले एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं जो लास्ट 5 इयर्स में आए हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो रिपीटेड भी होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे, इसलिए हम इन एमसीक्यूज़ को लाजमी करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाते हैं। जिस तरह ये देखें कि इन अ वैक्यूम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हैव द सेम, ये हमारे पास है स्पीड। अब ये एमसीक्यू एक और साल भी आया हुआ है, ये मैंने नीचे क्रॉप किया हुआ है। इसी तरीके से mass of the bob of a pendulum increase by a factor 3, the period of the pendulum will remain same। अब इसी तरह का एमसीक्यू पहले भी आया हुआ है 2018 के करीब, तो ये आया हुआ है एमसीक्यू। तो एक जैसे एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले आपने ये एमसीक्यूज़ करने पास पेपर के। फिर आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप चैप्टर के तो तैयार करेंगे, लेकिन पहले आपने ये तमाम वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से लास्ट 5 इयर्स में आए हुए हैं, जो कि आपको पता है क्योंकि चैप्टर पढ़ चुके हैं। डिफाइन वेव मोशन, यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी वेव की। प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये हमारे पास चैप्टर के अंदर था टॉपिक। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर आपने ये रिलेशन बताना है। इसके अंदर प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो इस इक्वेशन के एंड में ऑब्वियसली आप जो है इसको साबित कर देते हैं कि v किसके बराबर है, एफ लेमडा। फिर है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसकी डेफिनेशन बुक के अंदर ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी डेफिनेशन नज़र आ। फिर इसी तरह सवाल है डिफाइन ट्रांसवर्स वेव्स एंड गिव इट विद एग्जांपल। बुक के अंदर ट्रांसफर वेव की भी डेफिनेशन मिल जाएगी और उसकी एग्जांपल भी मिल जाएगी। वाटर वेव्स जैसे एग्जांपल है ट्रांसफर्स की। अच्छा, व्हाट इज़ मेंट बाय रीस्टोरिंग फोर्स, ये तो पहले ही पेज में, सेकंड पेज पे जवाब है इसका। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, अब ये रिलेशन क्या है इसमें आपने बताना होगा। बेसिकली ये वाला जवाब आप बता देंगे कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर वाइब्रेशन और साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इट्स का इट्स फ्रीक्वेंसी, और रिलेशन क्या है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्योंकि 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपने उस सवाल में इतना ही बताना है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में। अब इसी तरह व्हाट इज़ मेंट बाय टाइम ऑसिलेशन, इसकी डेफिनेशन आपको सिंपल मिल जाएगी बुक के अंदर। राइट 2 फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब इसके 4 फीचर्स गिवन है, मैं दिखा देता हूँ किधर है। ये फीचर्स हैं हमारे पास, तो इनमें से आपने जस्ट 2 फीचर्स लिखने, अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अगर लॉन्ग आएगा तो फिर आप डिटेल में आ जाएगा। डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड राइट इट्स यूनिट, अभी इसी तरह का पहले भी सवाल आया था फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी बुक में गिवन है, यूनिट्स का भी पता है। हाउ जियोफिजिस्ट लर्न अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अब इसका जवाब बुक के अंदर है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आ जाए या सिस्मिक वेव्स के बारे में आ जाए, तो जवाब आप यही वाला यूज़ करेंगे जो डू यू नो में यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस वेव्स, दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव, और इनकी मदद से जियोफिजिस्ट क्या मालूम कर पाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये एक अनसीन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब भी चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। सवाल है, अ सिंपल पेंडुलम completes one vibration in 2 seconds, find its time period, frequency given है, टाइम पीरियड मालूम करना है। आता होगा आपको। हाउ शॉक एब्जॉर्बर डैम वाइब्रेशन, अब ये शॉक एब्जॉर्बर का टॉपिक है, आप उसके बारे में इसमें लिख देंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव, वेव की डेफिनेशन बतानी है। व्हाट इज़ मेंट बाय रीस्टोरिंग फोर्स, अगेन रीस्टोरिंग फोर्स रिपीट हो गया, डेफिनेशन है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग, सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी।
और वैसे भी ये शायद एग्जाम्पल में से हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। A simple pendulum completes two vibration in 2 seconds. Find its time period and frequency. ये मैं क्या रिपीट हो गया, डबल क्रॉप हो गया। एनीवे आ गया डिफाइंड रीस्टोरिंग फोर्स। ये सवाल पहले भी आया हुआ है। डिफाइंड टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। दो टाइप्स हैं, राइट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। यहाँ पे हम मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन बता देंगे। द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। और दो टाइप्स लिख देंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स, और उनके डेफिनेशंस लिख देंगे। डिफाइंड डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये रिपर टैंक वाले टॉपिक में से डाइफ्रैक्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। डिफाइन मैकेनिकल वेव। अगेन मैकेनिकल वेव को डिफाइन करना है। अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विथ फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज। अब ये एग्जाम्पल है आई थिंक, पर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर न्यूमेरिकल है। बुक के अंदर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। राइट डाउन टू करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वही दो फीचर्स आप लिख देंगे। हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये विद इन द बुक जो है इसका जवाब है, एक्सरसाइज का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम आगे वीडियोस में इस तरह के सवालात के जवाब भी ऑब्वियसली हम देख लेंगे। आगे हमारे पास है डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट। ये पे शुरू के ही पेज पे इसका जवाब है। एंड राइट इट्स फार्मूला। इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन बताने और उसका फार्मूला लिखना, ये भी हम आगे की वीडियोस में देख लेंगे। डिफाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सिंपल सवाल है। वेव्स मूव्स ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी मूव्स ऑन अ स्लिंकी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। रिपीटेड है, आपको आना चाहिए। व्हाट इज़ मेंट बाय कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको मिल जाएगा। ये अभी हम अगली वीडियोस में देखेंगे। वी विल डिस्कस इट कि हर पेज में क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन है और क्या लॉन्ग क्वेश्चन है। देन इस चैप्टर में से कौन कौन से लॉन्ग अभी तक आ चुके हैं 2018 से 2024 तक। अब ये देखें, पहले सिर्फ डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रूव दैट मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बॉल एंड बॉल सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। फिर सिंपल पेंडुलम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, एक और साल में आया। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अब इस दफ़ा मैथ्स अटैच टू अ स्प्रिंग के बारे में। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन का लॉन्ग आया, और ये था 2018, 19 और 20 और 21 में सिंपल हार्मोनिक मोशन ही एज अ लॉन्ग इस चैप्टर में से आया। फिर आई थिंक 22 में ये रिपर टैंक का क्वेश्चन आया था लॉन्ग। एंड देन इसके बाद 2023 और 24, इन दोनों सालों में से इस चैप्टर में से सिर्फ ये न्यूमेरिकल आया। मतलब समझने के पिछले 2 साल में इस चैप्टर में से सिर्फ न्यूमेरिकल आया, एक न्यूमेरिकल, बल्कि एक ही दफ़ा न्यूमेरिकल आया एक। तो ये तो खुद थियोरेटिकल लॉन्ग है। एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसमें आपने ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को इन डिटेल डिस्कस करना है। और ये न्यूमेरिकल, ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, लेकिन ये 5 मार्क्स का आया हुआ है। तो ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज़ थे और न्यूमेरिकल्स थे और लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो चैप्टर नंबर 10 में से लास्ट 5 ईयर्स में है। तो आप तैयारी जब करेंगे तो आपने इंश्योर करना है कि इन पास पेपर के का कोई शॉर्ट क्वेश्चन मिस ना हुआ हो आपसे, कोई लॉन्ग क्वेश्चन मिस ना हुआ, और इस पास पेपर का कोई एमसीक्यू आपने मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच।